हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अमेजिंग होंगे। सो आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर वर्क कर रही है? सो अगर आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर आ रही है तो सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ जी। अगर आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर क्लियर आ रही है देन थम्स अप कर दीजिए। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ट्रेनिंग के अंदर आ तो चुके हैं, फिजिकली बैठे हैं बट मेंटली अभी इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं है। बिकॉज कुछ लोग लेट के ट्रेनिंग लगा रहे हैं, कुछ लोग चल फिर के ट्रेनिंग लगा रहे हैं। सो गाइस, बैठ जाइए। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। सही है, बिकॉज ये जो सेशन है, कोई आप छोटे बच्चे नहीं हो, है ना, 13-14 साल के, कि आप कोई स्कूल की क्लास लगा रहे हो, है ना। ये एक बिजनेस के रिगार्डिंग सेशन है, आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, इसी के रिगार्डिंग आई थिंक सो आप सभी इस ट्रेनिंग के अंदर आए हो, राइट। तो सभी ने अगले आधे घंटे के लिए बड़े ही ध्यान से मेरे को फोकस के साथ सुनना है। कोई ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, बट मैं इतनी जरूर आप लोगों को गारंटी देना चाहूंगा, अगले आधे घंटे के अंदर आपको वो सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं जो एक नया पार्टिसिपेंट इस बिजनेस के अंदर आता है। जो क्वेश्चंस सभी के दिमाग में चलते हैं कि काम क्या करना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स तो नहीं सेल करने, जो भी बेसिक डाउट्स होते हैं कि हम ट्रस्ट कैसे करें, ये बिजनेस जेन्युइन है भी या नहीं है, तो सारे डाउट्स आप सभी के मैं क्लियर करके जाने वाला हूँ। तो सभी ने अगले आधे घंटे के लिए अपने आप को लॉक कर लेना है, अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपको बीच में कोई डिस्टर्ब करे। एंड बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके वीडियो कैमराज ऑफ है, राइट। सो जितने लोग जूम पे ऐड हैं देन वीडियो कैमरा ऑन करके बैठ जाइए। एंड जितने लोग यूट्यूब पे मेरे को सुन रहे हैं, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे को पता चल पाए कि हाँ भाई, आप ट्रेनिंग के अंदर हो और आप सीरियसली ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो। ओके, सो रेडी हो सेशन के लिए? हाँ जी, रेडी हो? दैट्स ग्रेट, चलो बहुत अच्छी बात है। फर्स्टली, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे को नहीं जानते, राइट। सो अपनी इंट्रोडक्शन के साथ मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्टली, नेम मेरा पीयूष गोयल है एंड बेसिकली मैं बरनाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। एट द टाइम इस बिजनेस के अंदर मेरे को 4 इयर्स का टाइम हो चुका है। 8 से 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आप लोग जैसे, ठीक है, अनजान हो मेरे लिए मेरे सीनियर्स अनजान थे, मैं नहीं जानता था उनको, ठीक है। मेरे को जैसे रैंडमली इस बिजनेस के बारे में पता लगा, जैसे आप सभी को पता चला है, आपको किसी का कॉल आया होगा या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया होगा। सेम एज इट इज मैं भी था, मैं +2 पास आउट स्टूडेंट था, ठीक है। आप लोगों को लग रहा हो यार ये बच्चा सा हमें क्या बता रहा है, चीज है ना। मैं उस टाइम इससे भी ज्यादा बच्चा था, आज मेरी एज 22 साल की है, उस टाइम मैं 18 साल का था जब मेरे को इस काम के बारे में पता लगा था। मैं +2 पास आउट स्टूडेंट था, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया था। एंड लाइफ में होता है ना, हर एक इंसान के ड्रीम होता है यार, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। बट देखो यार, वही चीज है ना कि पैसा आज के टाइम में हर एक के इंसान कमाना चाहता है। अगर आप एक भिखारी से जाके पूछोगे ना, पैसा वो भी कमाना चाहता है। अगर मुकेश अंबानी से जाके पूछोगे, उसको भी और पैसा चाहिए। बट फर्क पता क्या है? भिखारी के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी के पास एक रास्ता है जिससे वो पैसा कमा सकता है और ज्यादा, है ना। सो लाइफ में एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। देन मेरे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था, बिकॉज आज के टाइम में आप सभी को पता है, जैसे कल की ट्रेनिंग के अंदर आपने सुना कि जॉब्स की सिचुएशन मार्केट में क्या है, नौकरियां मिलती नहीं है, लोग पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद अगर नौकरियां लग भी जाते हैं वो सिक्योर नहीं होती, आपको नहीं पता कि आपकी नौकरी कब चली जाए। देन मेरे दिमाग में भी सेम ही थॉट्स थे कि आगे जाके होगा क्या। बट मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे को फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म मिला। जैसे आप सभी हो, आप लोगों ने कल का ट्रेनिंग जब अटेंड किया होगा, आप सभी के दिमाग में एक बार तो ये सवाल जरूर आया होगा, क्या हम सही सिस्टम के अंदर आ गए हैं, या फिर एक डाउट होता है ना दिमाग के अंदर कि ये सिस्टम सही है, कुछ आगे जाके गलत तो नहीं हो जाएगा, हमारे साथ कुछ रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी थे। बट यार मैंने एक चीज सोची कि लाइफ में ना, एक बार जिंदगी में कुछ जब तक हम नया स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक रिस्क नहीं लेंगे, तब तक तो भाई इस चीज की डैम श्योर गारंटी है कि हम लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
सही है गलत है? बट अगर हमने कुछ नया स्टार्ट कर लिया, क्या पता कुछ नया हो जाए। और मेरे साथ वो सेम, ठीक है, मैजिक हुआ। मैंने 4 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनको आज से पहले भी कोई किसी ना किसी ने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया होगा, फॉरएवर के बारे में बताया होगा, राइट? बट उन लोगों ने उस टाइम स्टार्ट नहीं किया। देखो मैं एक चीज आप सभी को कहना चाहूंगा, कंपनी कभी गलत नहीं होती। फॉरएवर बहुत अच्छा बिजनेस है, तभी पिछले 48 साल से चल रहा है, तभी 170 कंट्रीज से 170 से ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस रन कर रहा है। काफी बार क्या होता है कि जो समझाने वाले लोग होते हैं, आपको गाइड करने वाले लोग होते हैं, वो सही तरीके से हमें गाइड ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें लगता है यार कंपनी गलत है, सिस्टम गलत है। तो देखो सिस्टम कभी गलत नहीं होता, कंपनी कभी गलत नहीं होती। आज फॉरएवर वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है। रीजन क्या है? बिकॉज सिस्टम अच्छा है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, राइट? सो बस मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर मेरे जैसा लड़का जिसको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था बिजनेस के बारे में, जिसको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था कि काम क्या होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, अगर मैंने यहाँ पे आज 4 साल के बाद आज मैं मैनेजर हूँ इस बिजनेस के अंदर, महीने की 1 लाख से ज्यादा की अर्निंग कर रहा हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ गाइस, तो आप लोग भी कर सकते हो। बस उसके लिए कुछ नहीं करना, एक डिसीजन बनाकर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, राइट? आज मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत पता क्या है? यहाँ पे आप अकेले ग्रो नहीं करते, आप और लोगों की हेल्प भी करते हो पैसा कमाने के अंदर। सो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती, राइट? सो आज के सेशन के अंदर मैं आप सभी के जो भी बेसिक डाउट्स हैं कि काम क्या करना है, प्रोडक्ट्स तो नहीं सेल करने, या फिर और जो भी सारे डाउट्स हैं, मैं क्लियर करके जाने वाला हूँ। सो अगले आधे घंटे के लिए अभी आपको मेरी जो आईपैड की स्क्रीन है उसके ऊपर बस बोलते हैं ना कि एक ब्लाइंडर्स होते हैं, जैसे घोड़े होते हैं, घोड़े के आंखों के ऊपर ब्लाइंडर्स लगे होते हैं, है ना, कि वो इधर उधर ना देख पाए। तो सेम फोकस के साथ आप लोगों को अभी अगले अगले आधे घंटे के लिए मेरे को सुनना है। एंड मैं डैम श्योर गारंटी देता हूँ कि इसे ट्रेनिंग के बाद जो भी दिमाग में आपके डाउट्स चल रहे होंगे वो सारे क्लियर होने वाले हैं आपको। ओके, सो रेडी हो? ओके, दैट्स ग्रेट, सभी रेडी हैं। सो मैं आप लोगों के साथ अपने आईपैड की स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड का वेट करिएगा आप सभी। ओके, सो होप सो आप लोगों को मेरी जो स्क्रीन है वो शो हो रही होगी। हो रही है सभी को स्क्रीन शेयर? दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आप सभी का आज के सेशन के अंदर। वाई फॉरएवर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, कि फॉरएवर ही क्यों, और डाउट्स आपके मैं क्लियर करके जाने वाला हूँ, जो भी बेसिक डाउट्स हैं, है ना। बिकॉज देखो आज के टाइम में ना पैसा कमाने के मैं मानता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज हैं। अभी आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनके दिमाग में होगा कि सर हम स्टडी करने के बाद कोई नौकरी भी कर सकते हैं, हम फॉरएवर ही क्यों स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके दिमाग में होगा कि सर हम ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, हम 10-15 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार सैलरी अर्न कर रहे हैं, हम फॉरएवर ही क्यों स्टार्ट करें। बहुत सारी यहाँ पे हाउसवाइफ्स ऐसी बैठी हैं जो आज पैसा मतलब कि घर पे फ्री हैं, या फिर कुछ हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जो घर में छोटा मोटा काम कर रहे हैं, सिलाई का या फिर कुछ और का, उनके दिमाग में भी होगा कि हम फॉरएवर ही क्यों स्टार्ट करें। सो आज की ट्रेनिंग के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फॉरएवर ही क्यों स्टार्ट करें। मार्केट में देखो पैसा कमाने के बहुत सारे और भी तरीके हैं, बट जो चीजें फॉरएवर आपको दे सकता है, शायद मेरे हिसाब से मार्केट में कोई और बिजनेस नहीं दे सकता। इसका रीजन क्या है आपको आगे पता चलेगा। पहली चीज देखो, इस बात को हम लोग समझते हैं कि हम ऑनलाइन काम के अंदर क्यों आए। देखो आज के टाइम के अंदर ना इंडिया अपडेट हो रहा है, इंडिया ऑनलाइन हो रहा है। आज से 6 साल पहले इंडिया में एक बीमारी आई थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर बल्कि वो बीमारी आई थी, आप सभी उससे जानकार हो। उस बीमारी का नाम था कोरोना वायरस, है ना। कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम से पहले इंडिया में जो सारी चीजें थी वो ऑफलाइन हुआ करती थी। उससे पहले क्या आपने फोन पे गूगल पे के बारे में ज्यादा सुना था उस टाइम ये कंपनीज थी, बट उस टाइम लोग इसका ज्यादा यूज नहीं किया करते थे। स्विगी जोमेटो का लोग ज्यादा यूज नहीं करते थे। कोविड-19 से पहले लोग शायद उस टाइम इतना ज्यादा ऑनलाइन चीजों को प्रायोरिटी नहीं देते थे। बट कोविड के बाद 90% इंडिया ऑनलाइन हो गया। आज के टाइम में अगर हमें किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम फोन पे गूगल पे के जरिए कर लेते हैं। अगर हमें शॉपिंग करनी है, हम क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन अपने फोन में ओपन करते हैं, हम शॉपिंग कर लेते हैं। हमें भूख लगी, हमें खाना ऑर्डर करना है, हम क्या करते हैं, स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम के अंदर स्टूडेंट्स जो हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाइयाँ भी ऑनलाइन हो रही हैं, जूम ऐप के जरिए लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और इनफैक्ट इंडिया के अंदर आज के टाइम में शादियां तक ऑनलाइन हो रही हैं। बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स है, जैसे शादी.com है ना, उसके जैसी साइट्स कर रही लोग शादियां ऑनलाइन कर रहे हैं। सो क्या लगता है हम ऑनलाइन पैसा नहीं कमा सकते? अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि सर ऑनलाइन कंपनियां आती हैं, बट ऑनलाइन कंपनियां भाग जाती हैं, फ्रॉड कर देती हैं। मैं मानता हूं मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो लोगों के पैसे लेकर भाग गई। इनफैक्ट मेरे खुद के फादर ने आज से 16 साल पहले 2010 की बात आपको बता रहा हूँ, एक कंपनी थी पर्ल नाम की, ठीक है, उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। और उनको बोला गया था मेरे फादर को कि आपको 10,000 रुपए लगाना है, और अगले
1 महीने या फिर 2 महीने के बाद आपको पैसे डबल होकर मिल जाएंगे। और मेरे पापा ने 10,000 रुपया उस कंपनी में लगा दिया। तो उस टाइम मैं लगभग 6-7 साल का था, मेरी कोई ज्यादा एज नहीं थी, मेरे को उतना नहीं पता था इन चीजों के बारे में। और उससे टाइम उनको एक लालच दिया गया कि आपके पैसे डबल होकर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सीखने को क्या मिल रहा है, कंपनियां वो भागती है जहां पर आपसे पैसा लिया जाता है और आपको डबल करने का लालच दिया जाता है। क्या आपको फॉरएवर में ये चीज बोली गई? देखो, हम इंडिया वाले हैं, इंडिया वालों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? हम इंडिया वाले ना चीजों को समझते नहीं है, नॉलेज नहीं लेते, हम लालच के चक्कर में अपना पैसा गवा लेते हैं। सो 90% जो बिजनेस है, 90% कंपनियां वो फ्रॉड करती हैं जहां पे आपको लालच दिया जाता है या फिर आपको वहां पे ये बोला जाता है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, वहां पे आपके साथ फ्रॉड होता है। बट फॉरएवर कंपनी के अंदर हम आपको ये बोलते हैं कि आपको काम करना पड़ेगा, बट इजी तरीके से काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब ये हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो, एक मजदूर है, एक रिक्शा वाला है, वो 10-12 घंटे काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहा है, बारिश में काम कर रहा है, सर्दी में काम कर रहा है, बट वो बंदा हार्ड वर्क करके दिन का बड़ी मुश्किल से 500-700 रुपया कमा पाता है। लेकिन एक ऐसा इंसान है जो एक एसी वाले कमरे में बैठा है और वहां पे बैठ के वो महीने का लाखों रुपया कमा पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, बिकॉज वो लोग अपने माइंड का यूज कर रहे हैं, वो लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे आपको ये गाइड करते हैं कि आप स्मार्ट वर्क करके अपने फोन का यूज करके कैसे अर्निंग कर सकते हो। बिकॉज आज के टाइम के अंदर फोन एक ऐसा गैजेट है, मोबाइल फोन एक ऐसा गैजेट है, अगर आपने इसको यूज करना सही तरीके से सीख लिया, अब इस फोन के जरिए आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते आप कितना पैसा कमा सकते हो। क्लियर हुआ आप सभी को कि ऑनलाइन काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अभी आप सभी ने कल हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जाना होगा कि जो फॉरएवर कंपनी है वो दो चीजों के ऊपर काम करती है। पहला है हेल्थ, सेकंड है वेल्थ। देखो, आज के टाइम के अंदर ना हर एक इंसान के लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आप लोगों से ना एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप लोगों को, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं छोटा सा, कि आप लोगों की लाइफ में आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके लिए हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप सभी चैट बॉक्स के अंदर मेरे को आंसर दोगे। आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, हेल्थ या फिर पैसा? हाँ जी। ओके। सो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं कि सर हमारे लिए हमारी जो हेल्थ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके। होनी भी चाहिए, क्यों, रीजन क्या है इसका? देखो, हेल्थ एक ऐसी चीज है जो शायद कभी किसी से खरीदी नहीं जा सकती, है ना? पैसा तो कमाया जा सकता है बट हेल्थ खरीदी नहीं जा सकती। उसके लिए आपको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। अभी बहुत सारे लोगों को आप ऐसे जानते होंगे जो पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, जिनके पास पैसा बहुत है अकाउंटों के अंदर, बट उनके पास अच्छी हेल्थ नहीं है। तो फॉरएवर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर रही है। आप एक ऐसे अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने जा रहे हो जहां पे आपको दोनों चीजें मिल रही है, हेल्थ भी मिल रही है, वेल्थ भी मिल रही है। बट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन क्या आता है कि क्या इन प्रोडक्ट्स को हमें बेचना है, क्या इन प्रोडक्ट्स को हमने सेल करना है? सो द आंसर इज नो। हमने किसी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। मान के चलो, आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई दुकान ओपन कर ली मार्केट के अंदर जाके, एक ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है? जो मार्केट के अंदर लोग ऑफलाइन के अंदर काम करते हैं। मान के चलो, आपने कोई ग्रोसरी की दुकान ओपन कर ली, आपने कोई मोबाइल की दुकान ओपन कर ली, आपने कोई कुछ भी ऐसी दुकान ओपन करी जहां पर आपको किसी चीज को बेचकर पैसा आ रहा है, राइट? सो वहां पे क्या करना होता है? आपको लोगों को प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, देन जाके आपको वहां पे अर्निंग जनरेट होती है। सही है, ऐसे ही होता है। बट फॉरएवर के अंदर हमने ऐसा नहीं करना। फॉरएवर के अंदर हमारा बेसिकली काम क्या होता है? यहाँ पर हमें बिजनेस प्रमोट करने से पैसा आता है, बिकॉज हमारा यहाँ पर जो काम होता है प्रमोटिंग का वर्क होता है। सो हमने क्या करना है यहाँ पे? जस्ट चीजों को प्रमोट करके पैसा कमाना है। क्लियर है? सो हमारा यहाँ पे प्रमोटिंग का वर्क रहने वाला है, हमने किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल नहीं करना। ठीक है, ये बात आप जितना जल्दी समझ लोगे आपके लिए उतना बेटर है। किसी प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे बेचना नहीं है, सिर्फ आपका काम क्या रहने वाला है? जस्ट बिजनेस को प्रमोट करने का वर्क रहने वाला है। अभी बिजनेस को प्रमोट करना कैसे है? बिजनेस को प्रमोट करना है हमने सोशल मीडिया के जरिए। आज के टाइम के अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आज के टाइम में करोड़ों यूजर्स हैं। आज इंडिया के अंदर अगर इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ ना, इंस्टाग्राम के ऊपर इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 से लेकर 60 करोड़ यूजर्स हैं। 60 करोड़ यूजर्स जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का यूज आज भी जस्ट एज अ टाइम पास पर्पज के लिए कर रहे हैं। अभी आप लोगों, आप में से कोई ऐसा इंसान है जो सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं? सिर्फ आप में से हो सकता है, हम सभी में से 5% लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सोशल मीडिया का यूज करके पैसा कमा रहे हैं। बट बाकी के 95% लोग ऐसे हैं जो आज भी सोशल मीडिया के जरिए जस्ट पता क्या कर रहे हैं? जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, उसके ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, है ना? सो हमारा सिस्टम आपको ये गाइड करने वाला है कि कैसे उसी सोशल मीडिया का यूज करके हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। क्लियर हुई आप सभी को बात? ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या होगा? चल रहा है आप सभी के माइंड में, दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है आप सभी के?
कि काम क्या करना होगा सर, ये तो बताओ। बिकॉज देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि काम क्या करना होगा। सो मैं आपको यही क्लियर करने वाला हूँ। सो देखो बेसिकली हमारा यहाँ पर जो काम होता है बिजनेस को शेयर करने का काम होता है। बिजनेस को शेयर करने का काम होता है। मेरे को एक चीज बताओ, एनीवन, आप सभी ने मेरे को चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है कि आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है मार्केट के अंदर चल रही है जो कि लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर भी कर रही है महीने का, साल का, बट वहां पे सिर्फ एक इंसान काम कर रहा है? कभी सुना है आपने? एनीवन? आपके आसपास कोई, घर के आसपास कोई मॉल होगा, आपके आसपास कोई कॉलेज होगा, आपके आसपास कोई फैक्ट्री होगा, क्या आपने वहां पे सुना है कि एक इंसान पूरे कॉलेज को, पूरी फैक्ट्री को, पूरे मॉल को मैनेज कर रहा है? नहीं होता ना ऐसा। अभी मान के चलो आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, क्या आपने देखा है कि वहां पे जस्ट एक पर्सन जो वहां पे सबसे ऊपर पोस्ट पे है वही पूरे रेलवे स्टेशन को मैनेज कर रहा है? नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि कभी भी अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अकेला इंसान कभी बिजनेस नहीं चला सकता। बिजनेस चलाने के लिए ऑलवेज क्या चाहिए, हमें एक टीम चाहिए होती है। अकेला इंसान देखो नौकरी जरूर कर सकता है, अकेला इंसान नौकरी जरूर कर सकता है, बट अकेला इंसान कभी बिजनेस नहीं कर सकता। अगर आप 10-20 हजार कमाना चाहते हो, ठीक है, आप अकेले काम करके 10-20 हजार कमा लोगे, नो डाउट। बट अगर आप लाखों रुपए महीने का अर्न करना चाहते हो, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोच ज्यादा बड़ी नहीं है, वो इस बिजनेस के अंदर सिर्फ 10-12 हजार रुपए की सोच लेकर आ रहे हैं। आई एग्री, मेरी भी यही सोच थी। मैं भी यही चाहता था कि यार इस बिजनेस से मेरे को 15-20 हजार महीने का आने लग जाएगा, सो मेरे लिए इनफ है, राइट। बट मैं जस्ट आपको एक रैंडम चीज बता रहा हूं कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, अगर आप लाइफ में चाहते हो कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हम भी फॉरएवर से एक अच्छा अपना करियर बना पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को शेयर करना पड़ेगा। बिकॉज जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी क्या होगी, नेटवर्थ होगी। विदाउट नेटवर्क आप कभी एक अपनी नेटवर्थ बिल्ड नहीं कर सकते। एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूं। मान के चलो एक दूध वाला है, एक नॉर्मल दूध वाला है जो हमारी गली नुक्कड़ पे होता है, दुकान, या तो दुकान पे वो बंदा दूध बेच रहा होता है या फिर घर घर में आके दूध बेच रहा होता है। एक दूसरा दूध वाला वो भी है जो अपनी एक कंपनी चला रहा है, जैसे कि अमूल है, वेरका है। दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है? आप बोलोगे सर अमूल या फिर वेरका। रीजन क्या है? बिकॉज वो लोगों के पास अपना एक लाखों लोगों का चेन है, लाखों लोगों का नेटवर्क है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या यहाँ पे चेन बनानी पड़ेगी, चेन सिस्टम है। देखो पहली बात, इस बात को समझो कि चेन सिस्टम होता क्या है। चेन सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि आपको नीचे दो के नीचे दो जोड़ने हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के टाइम के अंदर लोगों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। और इंफॉर्मेशन के साथ देखो कभी घर नहीं चलता, नॉलेज के साथ घर चलता है, राइट। नॉलेज के साथ आप पैसा कमा सकते हो, इन्फॉर्मेशन के साथ ओनली पैसा नहीं कमा सकते। मान के चलो आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, भाई तू क्लच दबाएगा, ठीक है, गियर डालेगा, क्लच छोड़ेगा, रेस दबाएगा, गाड़ी चल पड़ेगी। क्या इतना मेरा बोलने से, इन्फॉर्मेशन देने से आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे? नहीं, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज आप लोगे कैसे? जब आप खुद गाड़ी चलानी स्टार्ट करोगे, जब उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। सही है गलत है? तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि बंदे जोड़ने पड़ते हैं, लोगों को जोड़ना पड़ता है। इन्फॉर नॉलेज किसी के पास भी नहीं है कि हमने किसी को जोड़ना नहीं है। हम ना, हमारा यहाँ पर जो काम है कंसल्ट करने का काम है। फॉर एग्जाम्पल भाई आप लोग सभी बैठे हो, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। क्या मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि भाई धक्के के साथ हम आपको जोड़ लेंगे? धक्के के साथ कौन किसको जोड़ सकता है? जोड़ सकता है कोई किसी को धक्के के साथ? नहीं जोड़ सकता भाई, सिंपल सी बात है। हम सभी 18+ है ना? हम सभी कोई बच्चे नहीं है 13-14 साल के, है ना? हम सभी यहाँ पे मैच्योर लोग बैठे हैं, राइट। तो हम सभी को इतनी तो समझ है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, राइट। आपको कोई धक्के के साथ ज्वाइन नहीं करवा सकता, है ना? हमारा काम है कंसल्ट करने का, सेम एज इट इज आपका वर्क रहने वाला है। हमारा काम जस्ट क्या रहने वाला है, कंसल्ट करने का वर्क रहने वाला है। समझ में आ रही है आप सभी को बात? क्लियर हो रहा है? होप सो आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे और क्या वर्क रहते हैं? हमारा वर्क जैसे प्रोफाइल बिल्डिंग का भी रहता है। हम लोगों को ये भी सिखाते हैं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप की एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बनानी है, सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके वहां से आप एक अच्छी अर्निंग करना कैसे स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? सो बहुत सारे हम आपको वर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए आप किसी भी फील्ड के अंदर ग्रो कर सकते हो। समझ में आ गई आप सभी को बात, काम क्या करना है? ओके, दैट्स ग्रेट। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स। अगर हमने मान के चलो इस काम को स्टार्ट कर लिया, हमने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है सर ठीक है हमने आपके कहने के ऊपर, चलो ठीक है, हमने अपने अपलाइन के कहने के ऊपर काम स्टार्ट कर भी लिया, बट हमें बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं? बिकॉज कोई भी इंसान है बगैर फायदे के, बिना फायदे के कभी कोई चीज स्टार्ट नहीं करता। सही है? सो बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, ध्यान से सुनना। सो पहला बेनिफिट, हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि आप अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो। देखो आज के टाइम के अंदर ना, मेरा ये मानना है
कम्युनिकेशन स्किल जिस इंसान के पास है वो इंसान किसी भी फील्ड के अंदर ग्रो कर सकता है। कम्युनिकेशन स्किल। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लोगों से बात करने में डर लगता है। देखो दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आप बिना बोले काम कर लो, राइट? बोलना तो आपको पड़ेगा ही अगर आपको अच्छे से लोगों से डील करना है। अगर आप अच्छे से, मान के चलो एक माँ है, अगर एक माँ अपने बच्चे के साथ एक बढ़िया, ठीक है, एक बॉन्डिंग बनाना चाहती है, एक बाप अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाना चाहता है, वो बोल के ही बन सकती है। सही बात है। मान के चलो आप स्कूल में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो आप अपने टीचर से क्लियर करना चाहते हो, बोल के ही करोगे ना क्लियर। आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप अपने कस्टमर्स के साथ डील करना चाहते हो, बोल के ही करोगे ना। तो बहुत सारे लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, बहुत सारे लोगों को डर लगता है लोगों से बात करने के अंदर, राइट? सो हम आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स गाइड करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं, फाइनेंशियली फ्री होने में आपकी हेल्प करते हैं। देखो पैसा कमाना एक अलग बात है, बट फाइनेंशियली फ्री होना एक अलग बात है। पैसा तो दुनिया कमा रही है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 कमा रहा है, राइट? बट फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो आप कहीं बिजी हो गए 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, बट फिर भी आपको पैसे की टेंशन नहीं है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री होना, राइट? तीसरे नंबर पे पीस ऑफ माइंड। देखो मैं अगर सच बात बताऊं ना, रियलिटी बात बताऊं, कि आज के टाइम के अंदर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ना आज भी टेंशन रहती है। टेंशन किस चीज की रहती है? इंडिया में 98% लोग ऐसे हैं जो पैसे के कारण उनके घर में सारी बीमारियां ही पैसे के कारण चल रही हैं। जिनके घर में, किसी के घर में 10-10 रुपए के लिए लड़ाई हो रही है, बल्कि मैंने खुद अपने घर में आज से कुछ टाइम पहले 10-10 रुपए के लिए लड़ाइयां होती देखी हैं। रीजन क्या है? बिकॉज आज के टाइम में पैसे की बहुत तंगी है ना। सो फॉरएवर आपको पीस ऑफ माइंड देता है अगर आपने 1-2 साल यहाँ पे बढ़िया काम कर लिया, बढ़िया मेहनत कर ली, आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे काम नहीं भी कर रहे तब भी आपको अर्निंग आएगी, बिकॉज आपकी टीम तो काम कर रही है ना, आपका नेटवर्क तो काम कर रहा है ना। ये एक फॉरएवर का सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्लियर हुई आप सभी को बात? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है नो नीड ऑफ वर्क प्लेस। नो नीड ऑफ वर्क प्लेस का मतलब क्या है कि आपको इस बिजनेस के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं है कि आपको कहीं पे एक प्रॉपर, आपको कोई ऑफिस चाहिए वहीं पे बैठ के आपको काम करना, नहीं। इस बिजनेस के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो, जस्ट आपके पास मोबाइल फोन एंड इंटरनेट होना जरूरी है। चाहे आप बाद में जंगल में जाके बैठे हो, बस आपके पास फोन और इंटरनेट है ना, आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है। उसके बाद पांचवा एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि इस बिजनेस के अंदर आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स मिलती हैं। क्या मिलती है? फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स का मतलब क्या है? अभी यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ्स बैठी हैं जिनको अपना घर भी संभालना है, जिनको अपने बच्चे भी संभालने हैं, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा किसी को कि अपनी नौकरी छोड़ दो, नहीं, आप नौकरी के साथ साथ करो, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को टाइम देना स्टार्ट करो, है ना। बट हर इंसान के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर टाइम देना पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो हमारे बिजनेस की सबसे अच्छी खास बात यह है कि आप इस बिजनेस को किसी भी टाइम कर सकते हो। जिस टाइम आपको लगता है कि आपके लिए ये बिजनेस सही है, आपके लिए ये बेटर है, आप उस टाइम इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर सकते हो। आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, एज अ पार्ट टाइम किया था, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट था। पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी और आज मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर पा रहा हूँ, है ना। बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने एक टेस्ट किया, है ना, बिकॉज मेरे को लगा यार अगर मेरा इस बिजनेस में कुछ बना देन मैं फुल टाइम भी करूंगा। देन सेम चीज मैंने इस बिजनेस में जब शुरुआत करी थी, मेरा पहला पे आउट यहाँ पे 13,000 रुपए का था। बिकॉज देखो बिजनेस है, बिजनेस कभी भी आपको एक फिक्स सैलरी नहीं देता। बिजनेस के अंदर ऑलवेज आपके काम के ऊपर आपको पैसा आता है। मेरा पहला पे आउट 13,000 रुपए का था, अगला पे आउट मेरा लगभग 18-19 हजार रुपए का था। उसके बाद मैंने 24-25 हजार रुपए की मंथली इनकम अर्न करी तीसरे महीने। धीरे धीरे इनकम बढ़ी भी, कई बार कम भी हुई, और आज मेरी मंथली इनकम ऑलमोस्ट 6 फिगर्स के अंदर है। ये चीजें कैसी पॉसिबल हुई? बिकॉज मैं कंसिस्टेंट था, मैं लगातार काम करता गया और ये चीजें पॉसिबल होती गई। समझ में आई आप सभी को बात? हाँ जी। कितने लोग ऐसे हैं जिनको चीजें क्लियर हुई जो मैंने अभी तक समझाया? हाँ जी। कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्लियर हुआ जो मैंने अभी तक क्लियर किया? ओके। सो बहुत सारे लोगों को चीजें क्लियर हुई हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अभी आप लोगों के दिमाग में ना, अभी देखो काम क्या करना है वो मैंने क्लियर कर दिया, आप लोगों को मैंने ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर हमारा कोई काम प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, और थर्ड चीज ऑनलाइन काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी भी ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि सर सारी बातें आपकी सही हैं, बट फॉरएवर कंपनी के ऊपर हम कैसे विश्वास कर लें कि यार ये कंपनी जेन्युइन है, राइट? तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ। सो ध्यान से आप लोगों को दोबारा से अगेन मेरे आईपैड की स्क्रीन के ऊपर देखना है, जस्ट 1 सेकेंड। मैं आप लोगों के सामने ना अभी गूगल के ऊपर जाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे क्रोम निकाला। क्रोम पर जाने के बाद हम यहाँ पे ना एक चीज सर्च करने वाले हैं, बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखना है। एक चीज सर्च करने वाले हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डॉट। आप ना गूगल पे जाके ये चीज आप लोगों ने खुद भी अपने फोन के अंदर सर्च करनी है। क्या सर्च किया मैंने? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डॉट कॉम, ये फॉरएवर की वेबसाइट आ जाती है।
इसके अंदर जब आप जाओगे, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा। इसके अंदर जाना, आपको वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप इस इंटरफेस को ओपन करोगे, यहाँ पे ना नीचे एक कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स पे जाके टच करोगे ना, उसके बाद आपको कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स A to Z। बिकॉज देखो, मैं ये कभी किसी को नहीं बोलता कि भाई आप मेरे ऊपर विश्वास करके काम स्टार्ट करो, नहीं, मैं कभी किसी को नहीं ये बोलता। मैं ये कभी किसी को नहीं बोलता जब मेरे साथ लोग काम स्टार्ट करते हैं कि भाई आप अपने अपलाइन के ऊपर, जिसने आपको लिंक दिया, जिस जो आपको गाइड कर रहा है, आप उसके ऊपर विश्वास करके काम स्टार्ट करो, नहीं। आपको अगर ट्रस्ट है तो ही आप काम स्टार्ट करो। क्लियर है? सो मैं आपको कुछ चीजें शो करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको हमारी कंपनी का पैन कार्ड दिखाने वाला हूँ। ठीक है? देखो, कोई भी कंपनी है वो तभी जाके एक जेन्युइन मानी जाती है अगर वो कंपनी सरकार को TDS कटवाती है, सरकार को टैक्स कटवाती है, और टैक्स तभी कटता है अगर आपके पास पैन कार्ड होता है। सो हमारी कंपनी का पैन कार्ड है, आप कहीं भी जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हो। फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको पता है कि जो हमारी कंपनी है वो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, और हेल्थ के रिगार्डिंग जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब इट मींस वो खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, पीने वाले प्रोडक्ट्स हैं, और वो फूड इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, है ना। सो हमारी कंपनी के पास फसाई का डॉक्यूमेंट भी है, और फसाई एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि फूड सेफ्टी के लिए होता है, फूड सेफ्टी का लाइसेंस होता है इंडियन गवर्नमेंट की साइड से। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो, सभी हमें आज के टाइम में एजुकेटेड लोग हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज तो सभी के पास है, तो इतना पढ़ना लिखना तो सभी को आता होगा, है ना। सो लगभग ये 10 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। आप इसको अपने फोन के अंदर जाके सर्च कर लेना, बिकॉज सारी चीजें मेरे लिए पढ़ा पाना अभी पॉसिबल नहीं है, आप भी समझदार हो, है ना। उसके अलावा बहुत सारे, मैं मतलब दिखाने लग जाऊं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट के पास एक और रजिस्ट्रेशन का ये है, इसका सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। सो ये सारी चीजें गाइज आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग का अगर जिस कंपनी के पास, ठीक है, सर्टिफिकेट है, इट मीन वो कंपनी जेन्युइन है, राइट। सो ये डायरेक्ट सेलिंग का मेंबरशिप सर्टिफिकेट है। ठीक है? सो ये भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? तो इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। सो गाइज, होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया? कितने लोगों को विश्वास हो गया, हाँ यार कंपनी जेन्युइन है? कितने लोगों को विश्वास हो गया यार कंपनी जेन्युइन है, हम कर सकते हैं काम? ओके। गवर्नमेंट की एक और वेबसाइट है, mca.gov.in। एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे अगर आप जाके फॉरएवर लिविंग के बारे में सर्च करोगे ना, mca.gov.in, वहां पे जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि जो सरकार के पास रजिस्टर्ड कंपनी होती है, राइट, प्राइवेट कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है, तो वो भी वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? सो होप सो आप लोगों को जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, राइट। सो अभी ना मैं आप लोगों को कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, ठीक है सर, हमने डॉक्यूमेंट्स देख लिए, हमने काम समझ लिया, बट हम ये देखना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ काम को स्टार्ट किया, क्या उन लोगों में से कुछ लोगों ने ग्रोथ ली है या नहीं ली है, राइट। सो मैं आप कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरे साथ कुछ टाइम पहले काम को स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप लोगों को एक पर्सन से मिलवाना चाहता हूँ जिनका नाम है मिस्टर सुमित कुमार। ठीक है? जिन्होंने आज से लगभग 1 साल पहले मेरे साथ इस काम को स्टार्ट किया था, फॉरएवर के साथ मेरी जर्नी को स्टार्ट किया, जिसे आप लोग ऑनलाइन इस काम को समझ रहे हो। ठीक है? आपको किसी का कॉल आया होगा, आपने किसी का फॉर्म फिल किया होगा, सेम इस पर्सन ने मेरा फॉर्म सबमिट किया था, मैंने इसको कॉल किया, वर्क के बारे में गाइड किया, इसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। बहुत सारे चैलेंज भी है, इनके पेरेंट्स ने भी इनको मना किया, बट फिर भी इन्होंने काम को स्टार्ट किया, और ये अपने मुंह से आपको बताएंगे कि आज ये बंदा कितना पैसा कमा रहा है, कितनी ग्रोथ करी है, और सबसे बड़ी बात, क्या कुछ इन्होंने इस बिजनेस से सीखा। सो हाँ जी, सुमित कुमार जी, आपके पास। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया, बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। पहली चीज तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हो, क्या करते थे पहले, और आज आप किस लेवल पे वर्क कर रहे हो फॉरएवर के अंदर। जी सर, बिल्कुल। सो सर, नाम मेरा सुमित कुमार है, एंड बेसिकली मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। एंड राइट नाउ असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर मैं आज फॉरएवर के अंदर वर्क कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों के ना दिमाग में एक सवाल होता है कि ठीक है सर, हम काम तो स्टार्ट कर लें, बट क्या फॉरएवर के अंदर इनकम भी आती है, पैसा भी आता है? तो आप इन सभी को बताओ कि जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है वहां पे कितनी इनकम अर्न की जा सकती है। नॉर्मली और सर, इनकम अगर बात करूँ 60 से 70 हज़ार रुपये आप अर्न कर सकते हैं। तो मेरा अगर अपनी बात करूँ, मेरा खुद लास्ट मंथ का जो पे आउट रहा है वो ऑलमोस्ट 70 हज़ार रुपये समथिंग रहा है। असिस्टेंट मैनेजर पे बोला जाता है आप 70-80 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो, लेकिन और मेरी कोई ज़्यादा एज नहीं है, जस्ट ओनली 21 की एज है।
तो 21 की एज में मैं इतनी अच्छी अर्निंग आज यहाँ पे कर पा रहा हूँ। दैट्स ग्रेट यार, बहुत अच्छी बात है। सो आप गाइज चेक कर सकते हो, ये पर्सन की जो एज है कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, सिर्फ 21 साल की एज है, और आज महीने का लगभग 70,000 रुपये मंथली अर्न कर रहे हैं फॉरएवर की बदौलत, है ना। सुमित मेरे को एक और चीज बताओ, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, है ना, और बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये आती है कि जब वो इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, वो कुछ लोगों से सलाह ले लेते हैं, है ना, जैसे कि पेरेंट्स से। मैं ये नहीं कह रहा सलाह नहीं लेनी चाहिए, बट अभी देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको दवाई लेनी है, आप किसके पास जाओगे, डॉक्टर या इंजीनियर? सिंपल से, डॉक्टर के पास जाओगे, बट कुछ लोग गलत लोगों के पास चले जाते हैं। आपके साथ भी सेम ही हुआ था, स्टार्टिंग के अंदर आपके पेरेंट्स ने आपको मना किया था, रोका था कि रहने दे बेटा, कुछ नहीं होगा तेरा। तो आप इन लोगों को क्या कहना चाहोगे, सलाह लेनी चाहिए या फिर खुद का डिसीजन बनाना चाहिए? बिल्कुल सर, यही कहना चाहूंगा, देखो कि खुद का डिसीजन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पेरेंट्स ने तो मेरे ने भी मना किया था स्टार्टिंग में। बिकॉज आज के ना पेरेंट्स क्या होता है, थोड़े अनएजुकेटेड होते हैं। कुछ लोग एजुकेटेड होते होंगे लेकिन उनको नहीं पता होता ऑनलाइन चीजें क्या है, ऑनलाइन बिजनेस क्या है। मान लो जब मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैंने आईफोन लिया था, मेरे पेरेंट्स को थोड़ी पता होगा कि आईफोन ब्रांड क्या है। उनको थोड़ी उनको राइट। पता है बस, वो उनको तो पता है कि भाई कॉल करना पड़ेगा दोनों फोन से, एंड्रॉइड से कर लो चाहे आईफोन से कर लो। लेकिन मुझे सही पता बात है है। आईफोन क्या है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया तो 50,000 का फोन क्यों ले रहा है, बिकॉज मैंने लिया, बिकॉज मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया। तो कहने हम्म। का मतलब क्या चाहिए, हमें कभी खुद के डिसीजन खुद एक बार लेना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि चीजें क्या हैं, चीजों को समझ सके और हम अपने पैरों पे स्टैंड ले सकें। सही बात है, सही बात है। सो थैंक यू सो मच सुमित भाई, ठीक है, एंड थैंक यू सर। आप म्यूट कर सकते हो। उसके बाद मैं एक और पर्सन से आपको मिलवाना चाहूंगा। अभी आप लोग एक स्टूडेंट से मिलके हटे हो, ठीक है, बहुत सारे बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो इनके साथ रिलेट कर पाएंगे। अभी एक और पर्सन से आपको मिलवाना चाहूंगा जो कि हाउस वाइफ है। अभी बहुत सारी यहाँ पे लेडीज बैठी हैं, फीमेल्स बैठी हैं जो कि हाउस वाइफ है ना। तो उनको ये लग रहा होगा कि सर क्या यहाँ पे ओनली स्टूडेंट्स ही पैसा कमा रहे हैं? सो द आंसर इज नो, यहाँ पे हर प्रोफेशन के लोग पैसा कमा रहे हैं। देखो मेरे लिए सभी को मिलवाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको कुछ लोगों से मिलवा रहा हूँ। एक और मैं आपको मैम से मिलवाना चाहूंगा जो कि स्टूडेंट सॉरी हाउस वाइफ है, ठीक है, और हाउसवाइफ के साथ साथ उन्होंने हमारे साथ इस काम को स्टार्ट किया, जिनका नाम है बेबी कुमारी, है ना। सो मैम आप बताएंगे थोड़ा सभी को, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका क्या करते हो आप? थैंक यू सर हमें मीट करने के लिए। ओके। हाँ जी, सो जी बताएंगे आप सभी को कि आप रहने वाले कहाँ से हो और क्या करते थे आप पहले, फॉरएवर में आने से पहले? जी जी मेरा नाम है बेबी कुमारी, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। और फॉरएवर में आने से पहले मैं दो ऐसे कंपनी में काम कर चुके थे जहाँ तक मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। ओके। एक जगह ऐसा काम किए थे, प्रोडक्ट बेचने वाला काम किए थे, घर घर जा करके लोगों को समझाते थे। और दूसरा, उस काम को शुरुआत नहीं किए थे बट मेरे से 10,000 20,000 ऐसे लेकर के लोग फ्रॉड करते थे मेरे फ्रॉड कर साथ। दिए। सो आपने जब फॉरएवर को सीखा, तो आपको फॉरएवर में क्या चीज अच्छी लगी जिसकी वजह से आपको लगा यार मेरे को फॉरएवर के साथ करना चाहिए? जी जी जिस समय मैंने फॉरएवर को शुरुआत की थी उस समय मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट थे और बहुत ऐसे डर भी लग रहा था कि फिर से मेरे साथ ये फ्रॉड हो ना जाए। तो कहीं ना कहीं मैं अच्छे से सीखे समझे, सीनियर के ऊपर भरोसा किए, विश्वास किए। विश्वास करना तो नहीं था, विश्वास तो नहीं कर पा रहे थे। बट एक बार मैंने सोचे कि देखिए 2 बार तो फ्रॉड हो चुका, पर एक बार भरोसा करके देखते हैं कि मेरे साथ सही होता है या गलत होता है। तो कहीं सही ना कहीं बात है। मैं फिर से विश्वास किए, भरोसा किए। तो आज देखिए मैं यहाँ से सक्सेसफुल हो चुके हैं सही बात, और सही अब बात बहुत है। अच्छा खासा इनकम भी यहाँ से जनरेट कर रही हूँ। राइट राइट। सो आप मैं आप सभी को चलो बताना चाहूंगा, ठीक है, इन्होंने हमारे साथ काम को स्टार्ट किया ऑनलाइन, सबसे बड़ी बात है ना, इनको भी, ठीक है, पहले इन्होंने अभी अपने मुंह से बताया कि मेरे को नहीं पता था इस चीज के बारे में कि 2 बार इनके साथ फ्रॉड भी हो गया, है ना। बट क्योंकि वहां पे फ्रॉड क्यों हुआ, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोग लालच दे देते हैं कि पैसे ले लेंगे तेरे को डबल करके दे देंगे, है ना। और हम ह्यूमन माइंड है, लालची दिमाग होता है हमारा भी, है ना, हम पैसे दे देते हैं, हमें लगता है अरे भाई पैसे डबल होके मिल जाएंगे। बट हमारे बिजनेस के अंदर आपसे, अगर मान के चलो, पैसे के बारे में पहली बात तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट वाला सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला सिस्टम होता है। बिकॉज वो कंपनी सही होती है जहां पे अगर आपको पैसे लिए जा रहे हैं तो बदले में आपको प्रोडक्ट्स भी दिए जा रहे हैं, राइट। सो अगर मैं इनकी बात करूं बेबी जी की, इनका पहले महीने का पे आउट कितना था बेबी जी जब आपने काम को स्टार्ट किया? जी जब मैंने काम को स्टार्ट किए थे, जनवरी में मैं काम स्टार्ट की थी, तो 15 दिन हमें लगा था सीखने समझने में। 15 दिन में मेरे पे आउट निकला, 18,000 का चेक निकला था मेरा क्या बात है। पहले। सो आपके लिए मतलब क्या रिएक्शन था आपका जब 18,000 रुपये आपको आया 15 दिन काम करने के बाद? जी तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से इनकम भी आती है, यहाँ से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अपने में जो भी मेरा सपना है वो मैं अपना सपना को यहाँ से अच्छे खासे राइट राइट सपना राइट। को भी पूरा कर सकती हूँ। सही बात है। सो राइट नाउ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर फॉरएवर में कैसा लेवल होता है जहां पे आप महीने का लगभग 30,000 से ज्यादा कमाना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो बाकी थैंक यू बेबी जी। सो आप म्यूट कर सकते हो अपनी साइड से। ओके।
सो होप सो गाइज आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, अभी तक के सेशन के अंदर कि आज के टाइम के अंदर हमारे लिए ऑनलाइन काम की इंपॉर्टेंस क्या है। और मैं फीमेल्स को देखो एक चीज कहना चाहूंगा, जितनी फीमेल्स मेरे को सुन रही है, गर्ल्स सुन रही है, कि देखो भाई आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बिकॉज आप घर पे रह के इस काम को कर सकते हो, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। बॉयज के लिए भी उतना ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज आज के टाइम के अंदर जॉब्स की सिचुएशन मार्केट में आप सभी को पता है कि क्या चल रही है ना। आज मैं अपने घर पे बैठा हूँ, घर पे मेरा ऑफिस है, वहीं पे बैठ के मैं काम कर रहा हूँ ना। मेरे को अगर बाहर धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, मेरे को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्लियर है। तो सभी भाई अपना जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन बनाओ इस काम को स्टार्ट करने का, राइट। बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करने वाले भी मिलेंगे, बस आपने ये चलाना है, अपना माइंड चलाना है कि आपके लिए सही क्या गलत क्या, क्लियर है। सो बाकी मैंने जो डाउट्स थे आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं, अभी आगे क्या करना है। सो देखो सेकंड फर्स्ट चीज आपका आज इवनिंग में 7 PM के ऊपर आप सभी को पता है कि आपका ट्रेनिंग रहने वाला है डे 2 का, जो कि इनकम प्लान के ऊपर रहने वाला है। इनकम प्लान का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इनकम कैसे आती है, पैसा कैसे आता है, लेवल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आप सभी ने सुना सुपरवाइजर लेवल के बारे में, असिस्टेंट मैनेजर के बारे में, मैनेजर के बारे में। सो ये लेवल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज रात को आपको पता चल जाएगा 7 PM के क्लास के अंदर, बिल्कुल गलती से मिस नहीं करना। सेकेंड चीज आप लोगों ने क्या करना है, अभी के अभी जस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन को आप लोगों ने डन करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन डन नहीं करवाई है, देन आप डे 2 की क्लास के अंदर एंटर बिल्कुल भी नहीं हो सकते, आपको उसका लिंक बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, क्लियर है। सो जिस भी इंसान के साथ आप कनेक्टेड हो, जो आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग्स का, आपने उनको जस्ट अभी के अभी बोलना है कि मेरी आईडी बना दो, मेरी आईडी डन कर दो, मेरी ज्वाइनिंग डन कर दो। वो आपको एक 12 डिजिट की आईडी देंगे, जो कि फॉरएवर की एफबीओ आईडी रहेगी, जिसी आईडी के साथ आप आगे जाके अपना जो बिजनेस है फॉरएवर के अंदर कर सकते हो, क्लियर है। और वो जो आईडी है वो आपके 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ बनेगी। फर्स्ट इज आधार कार्ड, सेकंड इज पैन कार्ड, थर्ड इज ईमेल आईडी। जिसके पास पैन कार्ड नहीं है वो अपना आधार कार्ड और ईमेल आईडी सेंड कर सकता है, जिसके पास पैन कार्ड है वो पैन कार्ड भी साथ में सेंड कर सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जितने आप में से कोई अगर ऐसा पर्सन अभी भी बैठा है जिसकी एज 18 साल से कम है, सो गाइस सॉरी, वो इस बिजनेस को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकता। जिसकी एज 18 साल से प्लस है वही इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। सो फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, अपनी आईडी क्रिएट करवाओ, एंड उसके बाद 7 PM के सेशन का पार्ट 1, क्लियर है। और एक और चीज, हमने यहाँ पे ओनली 100 लोगों को सिलेक्ट करना है। हम उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं जो लोग हमें लगता है कि भाई सीरियस हैं, जो लोग हमें लगेंगे भाई हाँ यार सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। सो कोई ट्रेनिंग गलती से मिस नहीं करनी, जो आगे वाली ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, क्लियर है। सो मेरी साइड से गाइस ऑल दी बेस्ट, बेस्ट विशेस आप सभी को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल द टाइम, ठीक है, गुड बाय, ओके गाइस।